नमस्कार। आज हम गणगौर की कथा सुनेंगे। इसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए। एक समय था, शिव पार्वती नारद जी को लेकर पृथ्वी भ्रमण के लिए निकले। चलते चलते वे गणगौर के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनका आना सुनकर एक धनी परिवार की स्त्री उनके लिए विभिन्न पकवान बनाने में जुट गई। भोजन बनाने में उनको बहुत देर लग गई। दूसरी ओर निर्धन परिवार की स्त्री जैसे बैठी थी वैसे ही पूजा की थाल लेकर शिव पार्वती की पूजा करने पहुंच गई। उनकी श्रद्धा भक्ति देखकर पार्वती जी ने उनके ऊपर सुहाग का छींटा दिया और आशीर्वाद लेकर वे अपने अपने घर चली गई। इसके बाद धनी स्त्रियां 16 श्रृंगार करके सोने चांदी की थाल में विभिन्न पकवान लेकर वहां पहुंची। उनको देखकर शिव ने पार्वती जी से कहा, तुमने तमाम सुहाग रस को साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इनको क्या देंगी? पार्वती जी ने कहा, मैंने उनको ऊपरी पदार्थ से बना रस दिया था, अब मैं इनको उंगली चीर कर आधे रक्त का सुहाग रस दूंगी। जब धनी स्त्री पूजन कर चुकी थी तो पार्वती जी ने उनकी उंगली चीर कर उनका रक्त का छींटा दिया। तुम सब माया मोह का त्याग कर तन धन मन से पति की सेवा करना, तुम्हें अखंड सौभाग्य मिलेगा। यह आशीर्वाद सुनकर स्त्री अपने घर आई और पति भक्त बन गई। छिड़का रक्त जिसके ऊपर जैसा पड़ा वैसा ही सौभाग्य मिला। इसके पश्चात पार्वती जी शिव जी की आज्ञा से नदी के तट पर स्नान करने गई। वहाँ पर उन्होंने स्नान कर बालू के शिव जी बनाकर पूजन किया और भोग लगाया। इसके पश्चात बालू के 2 कण का प्रसाद खाकर पार्वती जी ने मस्तक पर मिट्टी का तिलक लगाया। इतना सब करते करते बहुत देर हो गई तो शिव जी ने देर से आने का कारण पूछा तो पार्वती जी ने कहा, वहाँ मेरे भाई भावज मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने और कुछ देर ठहरने का आग्रह किया, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। ऐसा सुनकर भगवान शिव जी भी दूध भात खाने के लिए वहाँ जाने लगे। पार्वती जी दुविधा में पड़ गई और मौन भाव से ध्यान करके प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो इस समय मेरी लाज रख लेना। ऐसी प्रार्थना करते हुए पार्वती जी शिव जी के पीछे चल दी। वहाँ पहुँचने पर उनको माया का महल दिखाई दिया। महल के भीतर जाकर उन्होंने देखा कि उनका पूरा परिवार वहाँ पर है। शिव पार्वती ने 2 दिन तक वहाँ का आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने को कहा, लेकिन शिव जी तैयार नहीं हुए। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही जाने लगी। मजबूरन शिव जी और नारद जी को भी उनके पीछे जाना पड़ा। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गई और सांझ हो गई। तब शिव जी ने कहा, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। पार्वती जी माला लेने जाने लगी तो शिव जी ने उन्हें मना किया। अतः नारद जी माला लेने गए। वहाँ वे देखते हैं कि महल का नामो निशान नहीं था। बिजली चमकी तो उन्होंने एक पेड़ पर माला टंगी हुई देखी। उससे लेकर मुनि डरते हुए शिव जी के पास आए और सारा हाल बताया। शिव जी ने कहा, आपने जो भी देखा वह सब पार्वती जी की लीला थी। वह आपसे अपने पार्थिव पूजन को छिपाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आपसे झूठ का बहाना बनाया और सत्य साबित करने के लिए अपने पतिव्रता धर्म की शक्ति की माया से महल की रचना की। सच्चाई बताने के लिए ही मैंने आपको माला लेने भेजा था। नारद जी बोले, अद्भुत शक्ति देखकर प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। जो स्त्रियां गणगौर के दिन गुप्त रूप से शिव पार्वती का पूजन करके अपने पति की मंगल कामना करेगी, उन पर शिव जी की कृपा रहेगी, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उनके पति चिरंजीवी